गणना के आधारभूत सिद्धांत एंड तथा और ये दोनों सिर्फ अंकों और अक्षरों के लिए उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, बल्कि इनका उपयोग और भी कई जगह होता है। आइए इस वीडियो में हम इनका उपयोग किसी और संदर्भ में करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 लाल गेंदे हैं, 3 पीली गेंदें हैं और 2 हरी गेंदें हैं, और हमें यहाँ पर इनके पुनर्विन्यासों अर्थात रीअरेंजमेंट्स की कुल संख्या ज्ञात करनी है। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ही रंग की गेंदों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है, अर्थात हम इन 2 हरी गेंदों में कोई अंतर नहीं बता सकते हैं, हम इन 3 पीली गेंदों में भी कोई अंतर नहीं बता सकते हैं, और इन 4 लाल गेंदों में भी हम कोई अंतर नहीं बता सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। यह प्रश्न उन प्रश्न से बिल्कुल मिलता जुलता है जहां पर हमें कुछ अक्षर दिए होते हैं और वहां पर उन अक्षरों की पुनरावृत्ति भी होती है, और हमसे वहां पर उन अक्षरों के पुनर्विन्यासों की कुल संख्या पूछी जाती है। अर्थात हम इस प्रश्न को भी उसी प्रश्न की तरह हल भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कुल 9 गेंदें हैं, और हम मान लेते हैं कि ये सारी गेंदें अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न हैं, अर्थात इनके पुनर्विन्यासों की कुल संख्या होगी 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आइए हम इसमें कुछ सुधार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 4 लाल गेंदों के लिए, 3 पीली गेंदों के लिए और 2 हरी गेंदों के लिए सुधार करेंगे। तो सुधार करने के लिए हम यहाँ पर इसको 4 × 3 × 2 × 1 से विभाजित करेंगे, और 3 × 2 × 1 से विभाजित करेंगे, और 2 × 1 से विभाजित करेंगे, और इसको हल करने पर हमें 1260 तरीके प्राप्त होते हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो मान लीजिए किसी समूह में कुल 8 व्यक्ति हैं। अब क्योंकि ये व्यक्ति हैं तो यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब अलग अलग होंगे। यहाँ पर हमें इन 8 व्यक्तियों में से एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति चुनना है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ही व्यक्ति दोनों उपाधियां नहीं रख सकता है, अर्थात यहाँ पर एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 2 व्यक्तियों का चुनाव कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर 2 कमरे बना रहा हूँ, एक जहाँ पर राष्ट्रपति बैठेंगे और एक कमरा जहाँ पर उपराष्ट्रपति बैठेंगे। ये कमरा है जहाँ पर राष्ट्रपति बैठेंगे और ये कमरा है जहाँ पर उपराष्ट्रपति बैठेंगे। तो यहाँ पर इन 8 व्यक्तियों में से राष्ट्रपति चुनने की तरीकों की संख्या 8 होगी, और जब ये चुनाव हो जाएगा, अर्थात जब हमने अपना एक राष्ट्रपति चुन लिया है, तो अब हमारे पास सिर्फ 7 व्यक्ति ही बचेंगे। तो अब हम उपराष्ट्रपति कितने तरीकों से चुन सकते हैं? तो वो होंगे 7 तरीके। और क्योंकि हमें ये दोनों ही काम करने हैं, तो हम यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 8 × 7 बराबर होगा 56 के, अर्थात हमारे पास कुल 56 तरीके हैं जहां पर हम एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति को चुन सकते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारे पास एक सिक्का है जो हमें हेड्स अर्थात चित्त और टेल्स अर्थात पट देता है, और इस सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं। यहाँ पर हमसे परिणामों की कुल संख्या पूछी जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इसका हल ज्ञात करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 डब्बे बना रहा हूँ। पहला डब्बा है पहले उछाल के लिए, दूसरा डब्बा है दूसरे उछाल के लिए, और तीसरा डब्बा है तीसरे उछाल के लिए। हम कितने तरीकों से इन डब्बों को भर सकते हैं? यहाँ पर ध्यान रखें कि हमें इन तीनों डब्बों को भरना है, क्योंकि हम यहाँ पर सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले उछाल के लिए 2 विकल्प हैं, चित और पट। इसी प्रकार हमारे पास दूसरे उछाल के लिए भी 2 विकल्प हैं, चित और पट, और तीसरे उछाल के लिए भी हमारे पास 2 विकल्प हैं, चित और पट। तो हम इसको एक बार उछालेंगे, एंड दूसरी बार उछालेंगे, एंड तीसरी बार उछालेंगे। तो आइए अब हम परिणामों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर पहले उछाल के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, इसी प्रकार दूसरे उछाल के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, और तीसरे उछाल के लिए भी हमारे पास 2 विकल्प हैं। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 कुल 8 तरीके हमें मिलेंगे, अर्थात यहाँ पर जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हमारे पास परिणामों की कुल संख्या 8 होगी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 झंडे हैं, एक नीला झंडा है, एक लाल झंडा है, एक पीला झंडा है और एक हरा झंडा है, और यहाँ पर इन झंडों के उपयोग से संकेत उत्पन्न किए जा रहे हैं,
और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक संकेत के लिए दो झंडों की आवश्यकता होती है, एक के ऊपर एक। तो ये एक संकेत है लाल झंडे के ऊपर नीला झंडा, ये एक और संकेत है पीले झंडे के ऊपर नीला झंडा, और इसी प्रकार ये सारे वो संकेत हैं। लेकिन हम संकेतों की ये संख्या एंड तथा और के द्वारा ज्ञात करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम दो डब्बे बनाते हैं, एक डब्बा ऊपर वाले झंडे के लिए और एक डब्बा नीचे वाले झंडे के लिए। और क्योंकि हमें इन दोनों डब्बों के लिए झंडों को चुनना है, अर्थात हमें ये डब्बा भरना है एंड ये वाला डब्बा भरना है। तो आइए हम इस डब्बे की बात करते हैं। तो इस डब्बे को हम कितने तरीकों से भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चार झंडे हैं, चार अलग अलग रंग के। तो यहाँ पर इस डब्बे को भरने के चार तरीके हैं। तो इस डब्बे के लिए यदि हम एक झंडा चुन लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ तीन झंडे बचेंगे, अर्थात इस डब्बे को भरने के लिए हमारे पास तीन तरीके होंगे। क्योंकि हमें इन दोनों डब्बों को भरना है तो हम यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमें कुल 12 तरीके प्राप्त होंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुल 12 संकेत हैं। अब आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 5 झंडे हैं अलग अलग रंग के, और यहाँ पर प्रश्न है कि कितने संकेत इन झंडों द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। और इस बार हम संकेतों को थोड़ा अलग तरीके से परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर एक संकेत के लिए कम से कम दो झंडों की आवश्यकता होती है, एक के ऊपर एक। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कम से कम दो झंडों से तात्पर्य है कि हम दो झंडे ले सकते हैं, हम तीन झंडे ले सकते हैं, हम चार झंडे ले सकते हैं और हम पांच झंडे भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफी सारी स्थितियां बन सकती हैं। तो हम इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक संकेत बनाने के लिए कम से कम दो झंडों की आवश्यकता है, अर्थात संकेत बनाने के लिए दो झंडे हो सकते हैं और तीन झंडे हो सकते हैं और चार झंडे हो सकते हैं और पांच झंडे हो सकते हैं। तो आइए इन छोटी छोटी समस्याओं का हल हम अलग अलग ज्ञात करते हैं और बाद में हम इन सबको मिला देंगे। तो यहाँ पर दो झंडों के लिए तरीकों की कुल संख्या होगी 5 × 4, क्योंकि पहले झंडे के लिए हमारे पास 5 तरीके होंगे और दूसरे झंडे के लिए हमारे पास 4 तरीके होंगे। और इसी प्रकार हमारे पास तीन झंडों के लिए 5 × 4 × 3 ये कुल तरीके होंगे, और चार झंडों के लिए हमारे पास कुल तरीके होंगे 5 × 4 × 3 × 2, और पांच झंडों के लिए हमारे पास कुल तरीके होंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये उन तरीकों की संख्या है जब हम अलग अलग झंडों की संख्या का उपयोग करते हैं। आइए अब इनको हल करते हैं। तो 5 × 4 होगा कुल 20 तरीके, यहाँ पर 5 × 4 × 3 होगा कुल 60 तरीके, और यहाँ पर 5 × 4 × 3 × 2 होगा कुल 120 तरीके, और यहाँ पर भी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा 120 तरीके। अब आइए हम इन तरीकों की संख्या को जोड़ देते हैं। तो 20 + 60 हो जाएगा 80 तरीके, प्लस 120 हो जाएंगे 200 तरीके, प्लस 120 मिलकर हो जाएंगे कुल 320 तरीके। अर्थात हम इन झंडों का उपयोग करके कुल 320 संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।